मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय गया है। जीवन में आने वाले कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए यह संदेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी, जो भी समस्याएं तुम्हें रोक रही थी, अब उनका अंत होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का आगमन हो रहा है। तुम्हारे संघर्षों का अंत और तुम्हारे सपनों की शुरुआत का यह समय है। मैंने देखा है कि तुमने कितनी बार हार मानने का विचार किया, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। इस संसार में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु यह याद रखना जरूरी है कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात को देखा और समझा है। मैंने देखा कि कैसे तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जीवन में आने वाले हर अंधकार को मिटाने के लिए तैयार हूँ। कर्म का महत्व। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म पर आधारित है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उनका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ गलत किया है तो उसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को महत्व दो। सच्चे मित्रों की पहचान। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन केवल सच्चे मित्र ही तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। कई बार लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। यह समय है उन लोगों को पहचानने का। उन लोगों को अपने जीवन से दूर कर दो जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे अच्छे समय में बाधा डाल रहे हैं। सकारात्मकता का महत्व। मेरे बच्चे, जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। विश्वास और धैर्य। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर की योजना को समझना हमारे बस में नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास रखना हमारे जीवन को आसान बना सकता है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद एक अच्छा समय आता है। आशीर्वाद और प्रेम। तुम्हारी माता का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं। मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे अब असफल हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास अब व्यर्थ हो जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है। धन और समृद्धि। तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब नहीं रहेगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत की है।
अब तुम्हें उन सभी चीजों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, शांति और सुख। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थी वह अब समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। संघर्ष का अंत। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी वह अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हें उन सभी चीजों का आनंद मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। माँ का संदेश। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे की दिव्य शक्ति अब जागृत हो चुकी है। यह शक्ति न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी। इस समय आपके पास वह जादुई ऊर्जा है जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। यह समय है खुद पर और अपने कार्यों पर भरोसा करने का। आपके पास अब वह शक्ति है जिससे आप अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास थी वह अब दूर हो चुकी है। आपके जीवन में अब केवल शांति, समृद्धि और सफलता का स्थान होगा। आपके आसपास जो लोग नकारात्मक थे वे अब अपनी असफलताओं को देखकर विचलित हो रहे हैं। लेकिन याद रखें, आपको उनकी बातों से विचलित नहीं होना है। आप अपने पथ पर दृढ़ रहें। यह आपका समय है। आपने जिस तरह से कठिनाइयों का सामना किया है वह साबित करता है कि आप एक योद्धा हैं। अब यह समय आपके लिए है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। ब्रह्मांड ने आपकी मेहनत का उत्तर देने का निर्णय ले लिया है। यह समय आपकी आत्मा के आनंद का है। यह समय है आपके लिए नई उपलब्धियों का। जब भी आप कठिनाई का सामना करें, यह याद रखें कि ईश्वर ने आपको इस परीक्षा के लिए चुना है ताकि आप और मजबूत बन सकें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपके जीवन में धन, प्रेम और शांति का आगमन निश्चित है। आपके हर अच्छे कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही से अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आप देखना चाहते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। अपने विचारों को साफ रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। यह समय आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अपने जीवन को अद्भुत बनाने का है। याद रखें, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। जय माता रानी। मेरे प्यारे बच्चों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आपका सफर अब और भी शानदार और रोमांचक मोड़ लेने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और धैर्य ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हर तरफ से आपको समर्थन और प्रशंसा मिलेगी। आपके विचारों में अब स्पष्टता है। जो चीजें आपको भ्रमित कर रही थी वे अब आपके लिए साफ हो चुकी हैं। यह समय आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। अब आपको किसी भी नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। अगर आपके जीवन में कुछ मुश्किलें आई हैं, तो वह केवल इसीलिए है कि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकें। कठिन समय हमें सिखाने और हमारी आत्मा को परखने के लिए आता है। अब आपके पास वो दृष्टि है जिससे आप अपने रास्ते को साफ देख सकते हैं। यह वही समय है जब आपको अपने दिल की सुननी है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना है। आपके चारों ओर अब सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है। जो लोग आपके खिलाफ थे वे भी अब आपकी सफलता को देखकर चुप हो चुके हैं।
वे अब समझ चुके हैं कि आप ईश्वर की विशेष कृपा के पात्र हैं। आने वाले समय में आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इन मौकों को पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना आपका कर्तव्य है। अपने मन और दिल को शांत रखें ताकि आप सही दिशा में कदम बढ़ा सके। आपके जीवन में अब जो भी हो रहा है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। इस योजना को पूरा करने के लिए आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और हर काम को पूरे समर्पण के साथ करें। अब आपके जीवन में जिस सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हुआ है वह आपको हर दिशा में सफलता और समृद्धि प्रदान करेगी। लेकिन यह जरूरी है कि आप इस ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग में लाएं। आपके अंदर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। याद रखें, आपके विचार ही आपके भविष्य की कर कि एक दिन वह बदलेगा। इस बार उसे अपनी सच्चाई, अपने बदले हुए स्वरूप को साबित करने दो। उसे यह दिखाने दो कि वह तुम्हारे प्रेम के योग्य है और आज नहीं तो कल। यह मेरा आशीर्वाद और मेरा विश्वास है, वह तुमसे बात जरूर करेगा, क्योंकि वह तुम्हारे बदले रूप से, तुम्हारी इस शांति और दृढ़ता से डर गया है। वह तुम्हें खोने से डर गया है, उस खौफ से जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि पहले तुम हमेशा उपलब्ध थी, हमेशा क्षमा करने को तत्पर। तुमने बहुत प्रार्थना की थी उसके प्रेम के लिए, उसे पाने के लिए। तुमने मंदिरों में सिर झुकाए, मन्नतें मांगी, रातें रोकर गुजारी, पर अब वही प्रार्थना वह करेगा। वह हर उस दर पर जाएगा जहां कभी तुम गई थी। वह भीख मांगेगा भगवान से, उन्हीं शक्तियों से जिनसे तुम गुहार लगाती थी, कि तुम उसे एक मौका और दे दो कि समय का पहिया पीछे घूम जाए। उसे अपनी गलतियों का एहसास खुद होने दो मेरे बच्चे। यह यात्रा उसे अकेले ही तय करनी होगी। उसके पापों का प्रायश्चित उसे स्वयं करना होगा। तुम अब उससे सामने से बात मत करना, ना उसे कुछ भी समझाने की कोशिश करना कि वह कहाँ गलत है, कहाँ उसने तुम्हारा अपमान किया, कब उसने तुम्हें नीचा दिखाया, कब उसने तुम्हारी भावनाओं को रौंदा। यह सारी बातें, यह सारे दृश्य उसे खुद अपनी बंद आंखों से देखने होंगे। उसकी अंतरात्मा उसे झकझोरेगी। उसे यह सारी बातें खुद समझनी होंगी, किसी और के बताने से नहीं, बल्कि अपने अनुभव और अपने पश्चाताप की अग्नि में जलकर। तभी वह अपने अंदर स्थायी परिवर्तन ला पाएगा। तभी उसका अहंकार भस्म होगा और प्रेम का अंकुर फूटेगा। कुछ दिनों के अंदर ही, या शायद कुछ सप्ताहों में, जब उसका घमंड पूरी तरह टूट जाएगा, वह तुमसे माफी मांगेगा। और वह माफी केवल शब्दों की नहीं होगी, उसके पूरे अस्तित्व से झलकेगी। और अपनी हर गलती को सुधार कर, अपने सारे वादों को जो उसने कभी किए थे और फिर तोड़ दिए थे, उन्हें पूरा करने की कोशिश करेगा। जान लगाकर कोशिश करेगा। उसे भी पता है, गहराई में कहीं उसने तुम्हें बहुत झूठे सपने दिखाए थे, सुनहरे भविष्य के, अटूट प्रेम के, और तुम अपने भोलेपन में, अपने निस्वार्थ प्रेम में उसकी बातों में आ गए थे। तुमने उन सपनों को अपना मान लिया था, पर अब उसे अपनी सच्चाई को, अपने परिवर्तित हृदय को साबित करना होगा, केवल बातों से नहीं, कर्मों से। हर बार उसने तुम्हें कटघरे में खड़ा किया, जैसे तुम कोई अपराधी हो और वह न्यायाधीश तुमसे सबूत मांगे, कभी तुम्हारे प्रेम का, कि तुम कितना प्रेम करते हो। क्या तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हो? कभी तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारी पवित्रता का, तुम्हारी निष्ठा का, कभी तुम्हारी अच्छाई का, कि क्या तुम सच में इतने अच्छे हो या यह केवल दिखावा है? कभी तुम्हारी सच्चाई का, कि क्या तुम जो कहते हो वह सच है? हर बात पर, हर कदम पर, छोटी छोटी बातों पर तुमसे सबूत मांगे गए, तुम्हारी परीक्षा ली गई, पर अब उसी कटघरे में वह खड़ा होगा। समय का चक्र देखो मेरे बच्चे, अब न्याय होगा।
जहां उसे खुद की मासूमियत को, जो उसने कभी तुम्हारे सामने होने का दावा किया था, उसे साबित करना होगा। उसे यह साबित करना होगा कि वह सच में बदल गया है, कि यह कोई क्षणिक आवेश या तुम्हें वापस पाने की चाल नहीं है। वह कोई दिखावा नहीं कर रहा है और यह इतना आसान नहीं होगा। यह कांटों भरा मार्ग होगा। उसे भी यह पता है। तुम्हारा यकीन, जो उसने कांच की तरह तोड़ा था, उसे फिर से जीतना, उन टुकड़ों को जोड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है उसके लिए, क्योंकि विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ना बहुत कठिन होता है। पर पहले उसे यह तो एहसास हो कि उसने गलत क्या किया है। उसकी मूल समस्या यही है, क्योंकि वह तो आज भी अपने घमंड में, अपने आत्ममुग्धता में इतना चूर है कि उसे लगता है उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया। सब कुछ तुम्हारी गलती थी, या परिस्थितियों का दोष था, या शायद तुम ही अति संवेदनशील थे। तुम्हें कोई बात बुरी लगी और तुम उससे दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का, अपना पक्ष रखने का एक मौका भी नहीं दिया। ऐसा वह सोचता है अपनी सुविधा के अनुसार, और जब तक वह तुम्हें गलत समझता रहेगा, जब तक वह अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा, वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि नींव ही गलत होगी। अगर उसे सच में तुमसे माफी चाहिए, तो अपनी हर गलती के लिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर उस आंसू के लिए जो तुम्हारी आंखों से उसकी वजह से बहा, उसकी आंखों में गहरा सच्चा पछतावा देखना चाहती हूँ मैं। वह पश्चाताप जो आत्मा को शुद्ध करता है। उसने हमेशा सोचा कि तुम उसके पैरों में पड़े रहो, कि तुम उसके आगे पीछे घूमो, उसकी हर जायज बात मानो। उसे तुम्हारे पैरों में पड़कर, गिड़गिड़ाकर माफी मांगता हुआ देखना चाहती हूँ मैं, ताकि उसे भी पता चले कि अपमान और तिरस्कार कैसा होता है, ताकि उसका अहंकार चूर चूर हो जाए, और उसके लिए उसे अपने अहम को, अपने उस विशालकाय विकराल घमंड को, जिसने उसके विवेक को ढक रखा है, उसे पीछे छोड़ना ही होगा। उसे उसका त्याग करना ही होगा, जैसे कोई विषैला सर्प अपनी केंचुली त्यागता है। वह रोज मेरे मंदिर में आकर मेरी चौखट पर सिर पटककर मुझसे माफी मांगता है, घंटों रोता है, गिड़गिड़ाता है, मुझसे भीख मांगता है तुम्हें वापस पाने की, तुम्हारी क्षमा की। लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी, इतनी आसानी से नहीं, जब तक वह तुमसे, सीधे तुमसे आंखों में आंखें डालकर माफी नहीं मांगता, जब तक वह तुमसे नजरें मिलाकर अपनी हर गलती को, हर उस चोट को जो उसने तुम्हें दी है, स्वीकार नहीं करता और उसे सुधारने का, भविष्य में कभी ना दोहराने का सच्चा हृदय से किया हुआ वादा नहीं करता, तब तक मैं भी उसे माफ नहीं करूंगी। मेरा आशीर्वाद उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि उसने दुख तुम्हें दिया है, पीड़ा तुम्हें पहुंचाई है, तो माफी भी उसे तुमसे ही मांगनी पड़ेगी। मैं तो केवल माध्यम हूँ, साक्षी हूँ, और उसके लिए उसे अपने ईगो को, अपने उस शैतान रूपी अहंकार को पीछे छोड़ना ही होगा, कुचलना ही होगा, अगर वह सच में तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। अगर वह सच में उस प्रेम को पुनः जीवित करना चाहता है जिसे उसने स्वयं मारा था, तो उसे अपनी सच्चाई, अपनी निष्ठा, अपने परिवर्तन को साबित करनी होगी, और इस बार कदम उसे उठाना होगा तुम्हारी तरफ, नंगे पांव, कांटों भरे रास्ते पर चलकर। इस बार उसे खुद को सही साबित करना होगा, तुम्हारे विश्वास के योग्य साबित करना होगा, तभी उसे वह माफी मिलेगी जिसका वह हकदार शायद अब बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार मेरे बच्चे, यह याद रखना, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में। हर बार तुमने झुककर, समझौता करके इस रिश्ते को संभाला, अपनी इच्छाओं का दमन करके, अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर, हर बार तुमने उसकी गलतियों को, उसकी नादानियों को, या जानबूझकर की गई शरारतों को नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि प्रेम में तकलाया है। तुम्हारी आत्मा में वह ताकत है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। तुम्हें बस उस ताकत पर भरोसा करना है।
तुम्हारी मेहनत का हर पल अब फल देने वाला है। तुमने जो बीज बोए थे वे अब अंकुरित हो रहे हैं। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा समर्पण, ये सब अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में अपनी छोटी सोच पर पछताएंगे। तुम्हारी जीत उनकी हार नहीं, बल्कि एक सबक होगी कि सच्चाई और मेहनत के आगे कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारा हर कदम अब एक नया रास्ता बना रहा है। तुम्हारी हर कोशिश एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो कभी हार मानने के कगार पर थे, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। तुम अब एक प्रतीक बन रहे हो, उम्मीद का, साहस का और विश्वास का। तुम्हें अब यह समझना है कि तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है, जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाती है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वे हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है, अपने विश्वास को मजबूत रखना है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारा हर आंसू गिना गया है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें इसका फल मिलेगा, वह फल जो तुमने अपने खून पसीने से कमाया है। तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी की जीत है जो तुम पर यकीन करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनो। तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम न केवल तुम्हारी कहानी को आगे बढ़ाएगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक रास्ता बनाएगा जो अभी अंधेरे में भटक रहे हैं। तुम्हें अब एक दीपक बनना है जो न केवल अपने लिए जलता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी यात्रा अब एक नया मोड़ ले रही है। यह मोड़ तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने कभी सपना देखा था। लेकिन इस यात्रा में तुम्हें अपने आप को हमेशा संतुलित रखना है। सफलता के साथ अहंकार का खतरा भी आता है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हें अभिमानी न बनाए। तुम्हारी सफलता तभी सार्थक होगी जब तुम इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। तुम्हें अब अपने दिल को हमेशा साफ रखना है, अपने इरादों को पवित्र रखना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कई बार तुम्हें लगेगा कि रास्ता धुंधला हो रहा है, लेकिन यह धुंध सिर्फ एक छलावा है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई, ये सब तुम्हें उस धुंध से बाहर निकाल लाएंगे। तुम्हें बस अपने भीतर की उस आवाज पर भरोसा करना है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें बस उस शक्ति को जगाना है। तुम्हारी मेहनत का हर पल अब तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रहा है जिसके लिए तुमने इतने सालों तक संघर्ष किया। तुमने जो सपने देखे वे अब तुम्हारी हथेलियों में हैं। तुम्हें अब उन्हें हकीकत में बदलने का साहस दिखाना है। तुम में वह ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है। बस अपने मन को स्थिर रखो, अपने दिल को साफ रखो और अपने कर्मों को सच्चाई से भर दो। तुम्हारी हर कोशिश ब्रह्मांड की नजरों में दर्ज है। तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में अपनी गलतियों पर पछताएंगे। तुम्हारी जीत उनकी हार नहीं, बल्कि एक सबक
होगी कि सच्चाई और मेहनत के आगे कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी की जीत है जो तुम पर यकीन करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनो। तुम्हारी यात्रा अब एक नया रंग ले रही है। यह रंग तुम्हारे सपनों का है, तुम्हारी मेहनत का है, तुम्हारे विश्वास का है। तुम्हें अब इस रंग को और गहरा करना है। तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम न केवल तुम्हारी कहानी को आगे बढ़ाएगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक रास्ता बनाएगा जो अभी अंधेरे में भटक रहे हैं। तुम्हें अब एक दीपक बनना है जो न केवल अपने लिए जलता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है, यह उन अनगिनत आत्माओं की जीत है जो तुम्हारी रोशनी से अपने अंधेरे को मिटाने की उम्मीद रखती हैं। तुम्हें अब एक मार्गदर्शक बनना है, एक ऐसी ज्योति जो दूसरों के लिए रास्ता रोशन करे। तुम्हारी हर सफलता, हर कदम न केवल तुम्हारी जीत होगी, बल्कि उन लोगों की जीत होगी जो तुम पर विश्वास करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मिसाल बनो। जब तुम आगे बढ़ोगे तो कई बार ऐसा लगेगा कि राहें संकरी हो रही हैं, कि बाधाएं तुम्हें घेर रही हैं। लेकिन यह याद रखना कि हर बाधा तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर की शक्ति को और निखारती है। जब तुम्हें लगे कि तुम डगमगा रहे हो, तब अपने भीतर उस विश्वास को जागृत करो जिसने तुम्हें इतनी दूर तक लाया है। तुम्हारी आत्मा में वह ताकत है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। तुम्हें बस उस ताकत पर भरोसा करना है। तुम्हारी मेहनत का हर पल अब फल देने वाला है। तुमने जो बीज बोए थे वे अब अंकुरित हो रहे हैं।